एक औरत अल्लाह के नबी के पास आई और कहने लगी कि अल्लाह के रसूल, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, इन्नी अहबुलक, मैं अपने आप को आपको हिबा कर रही हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अब मुझे ज़रूरत नहीं है। वहाँ एक सहाबी बैठे हुए थे, फौरन कहने लगे अल्लाह के रसूल, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो मेरे साथ करवा दीजिए इसकी शादी। तो अल्लाह के रसूल ने उस आदमी से, उस सहाबी से पूछा, क्या दोगे इसको मेहर में? ये नहीं पूछा लड़की से, तेरा बाप है, तेरा भाई है, क्या देगा इस सहाबी को? ये नहीं पूछा, बल्कि क्या पूछा उस सहाबी से, क्या दोगे इसको मेहर में? कुछ नहीं है मेरे पास। बुखारी की हदीस के अल्फाज है, मा इंदी शैउन, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है और शादी का सपना। आय हाय हाय, इस्लाम देखिए, इस्लाम कुछ नहीं है और शादी का सपना, कुछ नहीं है और शादी करना चाहता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ना ना ना, ऐसा मत कहो, कुछ नहीं है, घर जाओ, शायद कुछ सामान मिल जाए, लेकर आओ, वही इसको मेहर दे देंगे। हाँ हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूं। घर गया, अपनी माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, सबसे पूछ डाला, कुछ है? पता चला कुछ नहीं है। आया अल्लाह के रसूल, घर में कोई चीज नहीं मिली। आपने कहा देखो तुम शादी करने जा रहे हो, बीवी को कुछ तो मेहर देना पड़ेगा ना। पता चला मेहर नकद होना चाहिए, कुछ तो मिलेगा। कहने लगे कुछ नहीं मिला। अल्लाह के नबी ने कहा दोबारा जाओ। कहा जब कुछ है ही नहीं तो फिर दोबारा जाके क्या 50 बार भी जाऊंगा तो कुछ नहीं मिलेगा। कहा दोबारा जाओ, इल्तमिस खातमम मिनल हदीद, लोहे की अंगूठी मिल जाए तो वही ले आओ, सोने की नहीं, चांदी की नहीं, लोहे की अंगूठी जो आज 5-5, 6-6, 10-10 रुपए में हमें सड़कों पर मिल जाएगी। अगर लोहे की अंगूठी ही मिल जाए तो वही ले आओ, वही दे दो अपनी बीवी को, होने वाली बीवी को। वो कहता लोहे की अंगूठी, चलो जाता हूं, पूछता हूं, मामूली चीज होगी, घर में रखी होगी। वो दोबारा घर गया। वो सहाबी थोड़ी देर के बाद घर से वापस आते और कहते मा वजद तो खातमम मिनल हदीद, अय अल्लाह के रसूल, घर में बहुत कुछ ढूंढा, बहुत तलाश किया, लेकिन मुझे लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली। मायूस हो गए। अल्लाह के रसूल भी बैठे कि इसके पास लोहे की अंगूठी भी नहीं है, अब ये कैसे क्या होगा। अब वो जाने लगा। अल्लाह के नबी ने कहा इधर आओ, बैठाया अपने पास, पूछा तुम्हारे पास कुछ नहीं है? कहा तो दिया नहीं है। लोहे की अंगूठी भी नहीं है? कहा नहीं। कहा कुरान तुम्हें कितना याद है? सोना नहीं, चांदी नहीं, कपड़ा नहीं, दौलत नहीं, यहां तक कि बीवी को देने के लिए लोहे की अंगूठी भी नहीं। इतना गरीब घर का सहाबी, लेकिन जब उससे पूछा कि तुम्हें कुरान कितना याद है, सर उठाता है, कहता है अल्लाह के रसूल, मुझे सूरह मुल्क याद है, मुझे सूरह हश्र याद है, मुझे सूरह जुमा याद है, मुझे सूरह मुनाफिकून याद है, मुझे सूरह नबा याद है, मुझे सूरह कयामा याद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या तुम्हें इतनी सूरतें याद हैं? कहा हाँ। आपने कहा क्या तुम मुझे मुंह जबानी बगैर देखे सुना सकते हो? उसने कहा। आपने कहा इतनी सूरतें तुम्हें याद हैं? उसने कहा हाँ। कहा फिर ये क्यों कहते हो कि मेरे पास कुछ नहीं है, तुम्हें इतनी सूरतें याद हैं, क्या तुम इन सूरतों को अपनी बीवी को याद करा दोगे, इस औरत को याद करा दोगे जिसके साथ मैं तुम्हारा निकाह करना चाहता हूं? उसने कहा हाँ मैं करा दूंगा। उस औरत से पूछा अगर तेरे शौहर के, तेरे निकाह के मेहर में अगर कुरान की इन सूरतों को मैं मेहर बना दूं और इन्हीं सूरतों को तू अपना मेहर मान ले, तो क्या तू इससे निकाह कबूल कर लेगी? क्या इन कुरान की सूरतों को अपना मेहर मान लेगी? कहने लगी रोते हुए, हाय अल्लाह के नबी, जिस औरत की शादी में, जिस औरत के निकाह में कुरान की सूरतें मेहर बन जाए, उससे ज्यादा बाबरकत निकाह किसका हो सकता है? उससे ज्यादा पाकीज़ा निकाह किसका हो सकता है? फिर अल्लाह के नबी ने उन सूरतों को ही मेहर बना दिया और उसके बाद निकाह पढ़ा दिया। उस औरत का ना कोई बाप था, ना चचा था, ना भाई था, इसलिए खुद अल्लाह के रसूल काजी की हैसियत से उसके वली बन गए, सरपरस्त बन गए और आपने उसका निकाह करके उसी दिन भेज दिया। न बारात का पता था, न उबड़ने का पता था, न हल्दी का पता था, न मेहंदी का पता था, न लड़कियां लड़के को देखने आई है, न लड़की वाले देखने आए, वहीं पर निकाह हुआ और सब कुछ हो गया सारा। और सुनो, ये निकाह जितनी सादगी के साथ हुआ, 1400 साल के बाद आज भी इस निकाह का चर्चा होता है।